हेलो जी, वेलकम टू माय फर्स्ट होल मील रेसिपी, जिसमें मैं आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना बताऊंगा। इसके बाद मैं हेल्दी लंच और हेल्दी डिनर की रेसिपीज शेयर करूंगा, और ये मेरी प्रीमियम रेसिपीज होंगी तीनों, अलॉन्ग विद द हेल्दी रोटी रेसिपी जो मैंने पहले शेयर कर दी हुई है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और ये तीनों रेसिपीज अगर आप फॉलो करते हैं तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफ, बहुत ही इकोनॉमिक, इफेक्टिव और इजी वे में। और उसके बाद रेसिपीज बताता रहूँगा, लेकिन ये तीनों को प्रीमियम इसलिए कह रहा हूँ कि सिंपल बेस्ट फूड कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा, और यू विल एंजॉय द टेस्ट एज वेल एवरी डे। दूसरी बात, रेसिपीज अब थोड़ा फैंसी लुकिंग हो गई हैं, एंड आई ओ ऑल ऑफ इट टू आयशा। एक्चुअली जब हम खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तो हम इतने सारे पैसे खर्च कर रहे होते हैं जस्ट फॉर फैंसी लुकिंग फूड, जबकि फूड कंटेंट जो है वो सेम ही होता है। बिल्कुल सही कहा, मोर और लेस सेम चीज़ें हम खाते हैं, थोड़ा फैंसी लुकिंग होता है, क्वांटिटी कम होती है। तो घर में जब हम व्हेन वी कुक, तो एक तो ये कि हम अच्छे फूड को ज़्यादा क्वांटिटी में इकोनॉमिकली इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इससे ये रेसिपीज़ बनाना शुरू किए हैं कि आप क्लोज लुक में देख सकें और आपको पता चले कि हाउ थिंग्स एग्जैक्टली आर, और कैसे आप बहुत हेल्दी चीज़ों को डिलीशियस वे में बना के इंजॉय कर सकते हैं। एक और बात, इन रेसिपीज़ को आप रिप्लेस करते हैं विद योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको मेरे मेथड इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ अगर आप इसे लेके चलते हैं तो आपके बेनिफिट 6 टाइम्स तक ज़्यादा हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, जो जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटिक्स जो हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, मेरी तरह हार्ट डिजीज़ वाले लोग, इवन दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू ट्रमेंडसली। और आप एक बहुत यू कैन मेंटेन, आई ऑलवेज टेल यू कि आप इसके साथ साथ आप एक लीन, हेल्थी और बहुत ही स्ट्रांग बॉडी मेंटेन कर सकते हैं। तो वील मूव ऑन टू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रेसिपी, और फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक हेल्दी ब्रेकफास्ट। रेडी? मेरी फिटनेस रजीम में मेरी फेवरेट रेसिपी बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी, ईज एंड इफेक्टिवनेस। सबसे पहले ऑलिव ऑयल, इसकी जगह देसी घी, सफेद मक्खन या कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अंडे, फ्री रेंज हैन या ऑर्गेनिक अंडे, दे आर इवन बेटर। अगर आपकी एक्सेस नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने रेगुलर दुकान से जो अंडे मिलते हैं वो खरीदे हैं। सॉल्ट, नमक, इसकी जगह पिंक सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मसाले भी इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं। आई लाइक इट सिंपल। इसके अलावा मल्टीग्रेन ब्रेड, मेक श्योर योर मल्टीग्रेन ब्रेड हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ आटा, इसमें जो है वो मैक्सिमम फाइबर और ग्रेन्स होने चाहिए। मोज़रेला चीज, दूध असली मिलता है तो घर में बेशक कॉटेज चीज बनाएं, दैट इज इवन बेटर। अगर आपकी एक्सेस है और आपको पसंद है तो मैं ब्लू चीज और पार्मेजान भी रेकमेंड करूंगा। सीजनिंग के लिए आज हम सिर्फ थाइम यूज करेंगे, लेकिन आप फ्रेश सीजनिंग के तौर पे बेसिल लीफ, पार्सले, मिंट, कोरिएंडर कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ मशरूम्स रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मशरूम हो, आपकी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल्स हो सकती हैं, रॉ ग्रीन्स जितनी हो बेहतर है, और आप अपनी कोई पिज्जा की टॉपिंग मोर देन वन कोई भी यूज कर सकते हैं। ये मशरूम्स जो हैं ये कैन वाले हैं, लेकिन अगर आपको फ्रेश अवेलेबल हैं तो वो डेफिनेटली इससे ज्यादा बेहतर हैं, उनको प्रेफर करें। तो सबसे पहले जी इनको चॉप करके हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप इसकी जगह चिकन चंक्स भी इसी क्वांटिटी में तकरीबन फ्राई करके इसी तरह से इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। वंस द मशरूम्स आर डन, इनको हम अलहदा कर लेते हैं और अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी रेसिपी के मेजर इंग्रेडिएंट की तरफ। इस मील के लिए आज हम 5 अंडे इस्तेमाल करेंगे। मैं आमतौर पर 7 से 8 अंडे इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आज फिल्मिंग की वजह से माई फास्ट इज प्रोलॉन्ग्ड, तो मुझे 2 घंटे में 2 मील्स खत्म करने हैं, इसलिए मैं इस वक्त सिर्फ 5 ही अंडे लूंगा। हमने इनकी योक्स यानी कि इनकी जर्दियां जो हैं वो निकाल देनी है, उनको अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें या एक आधी बच्चों को खिलाएं, उनके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आपने सिर्फ एक जर्दी रखनी है और बाकी सारी जर्दियां जो हैं वो आपने अलहदा निकाल देनी है। अब बारी आती है फ्लेवरिंग की। फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें सिर्फ नमक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में नमक इंग्रेडिएंट्स के ओरिजिनल फ्लेवर को कॉम्प्लीमेंट करता है, किसी और चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं महसूस होती। लेकिन आप इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च और कोई गरम मसाला या कोई भी अपने फेवरेट मसाला नमक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च
कोई भी चीज़ें इसको ऑमलेट का फॉर्म देने के लिए सब्जियां इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब्जियां विटामिन रिच होती हैं और लो इन कैलोरी होती हैं, तो उनका इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद साबित होगा। तो जो पहले ऑयल हमारे पास बचा हुआ था फ्रॉम द मशरूम्स, उसके अंदर मज़ीद ऑयल ऐड किया है और इसको बीट करके हमने उसमें उंडेल दिया है। मैं हर रेसिपी में आपको कई बार ये बात याद दिलाता हूँ कि तेल या फैट्स का इस्तेमाल आपने अच्छा करना है, और जो फैट का टाइप है यानी कि रिफाइंड तेल और डालडा घी आपने नहीं खाना, सिर्फ उसी टाइप की चिकनाई आपने इस्तेमाल करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे क्योंकि अंडे को ज़्यादा पकाना है, कोई भी लिक्विडी पार्ट इसमें ना रह जाए। तो अगर आप इसे एकदम से तेज़ आंच पे लेके जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा। ये देखिए, इट्स वेरी नाइसली कुक्ड और ये ज़रूरत से ज़्यादा लाल नहीं हुआ, और आंच हम इस दौरान बिल्कुल धीमी रखेंगे और खूब सारे तेल में हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी टॉपिंग्स ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं कि चूल्हा बिल्कुल आंच बहुत कम है, और अभी इसको और भी कम कर देंगे वंस हम अपनी चीज़ श्रेड करके ऊपर डाल लेते हैं। चीज़ मैंने आपको बताया कि आप अपनी घर की बनाई हुई इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मशरूम्स डालेंगे, मशरूम्स के साथ आप जो है वो कोल्ड कट्स कोशिश करें, प्रिजर्व मीट यूज़ ना करें, लेकिन कर सकते हैं अपने घर के फ्राइड चिकन चंक्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सब्जियां डाल सकते हैं, जो टॉपिंग्स आप यूजुअली पिज़्ज़ा पे यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इसके ऊपर सीजनिंग जो है वो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ वी आर यूजिंग जस्ट अ बिट ऑफ थाइम ऑन इट फॉर वेरी वेरी नाइस अरोमा। और अब इसको ऊपर से हम कर देंगे कवर, और हम चलेंगे अपनी रेसिपी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एंड दिस इज गोइंग टू लाइक कुक इन देयर ऑन अ वेरी वेरी लो हीट। आप देख सकते हैं कि चूल्हे का सिर्फ सेंटर वाला हिस्सा, एक मोमबत्ती जितनी आग जल रही है जो सिर्फ इसको वार्म इनफ रखेगी, और ये अपनी हीट में थोड़ा फर्दर पकेगा। चीज़ इज गोइंग टू बी लाइक ऑल मेल्टेड एंड डिलिशियस। तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ आयशा सेइंग के बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम अपने नेक्स्ट रेसिपी के पार्ट की तरफ मूव करेंगे, विच इज़ द मल्टीग्रेन ब्रेड। इसके आपने स्लाइसेस बहुत मोटे मोटे नहीं काटने, इसके स्लाइसेस बहुत बारीक आपने काटने। और मेरी ब्रेड देखें, ये साइज़ में बहुत छोटे स्लाइसेस हैं। आप अगर रेगुलर साइज़ का ब्रेड ले रहे हैं, ये छोटा लोफ है, ये देखिए मेरे हाथ में कितना छोटा लग रहा है। तो अगर आप रेगुलर साइज़ का ब्रेड ले रहे हैं तो 1 से मैक्सिमम 1.5 पीस जो है वो इसके लिए काफ़ी होगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने कितने बारीक स्लाइसेस जो हैं वो इसके काटे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इसकी जगह हेल्दी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हेल्दी रोटी की रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको मल्टीग्रेन ब्रेड की ऑप्शन भी इसके साथ साथ दे दूँ। Our egg is ready, it's sizzling, it's looking beautiful, look at the color and it's fully cooked, the cheese is melted। तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे into the plate, और जिस ऑयल में हमने इसको कुक किया है उस ऑयल को भी अब हम मज़ीद कुक नहीं करेंगे, और इसको भी हम अपने अंडे के ऊपर शामिल कर लेंगे। याद रखिएगा कि अच्छी चिकनाई का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल आपको ज़्यादा अरसे तक तवानाई मुहैया करता है और बार बार भूख लगने से रोकता है, जो कि मोटापे की बुनियादी वजह है। अब हम अपनी ब्रेड को रोस्ट करेंगे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी हम अच्छी मिकदार में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे दोनों साइड्स पे। अगर आपको अच्छा देसी घी और सफ़ेद मक्खन दस्तयाब है तो उसे इस्तेमाल करें। ये चीज़ें सबकी एक्सेस में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ जो आसानी से मिल जाएं और अपना फ़ायदा भी आपको मुहैया करें। तो इस ब्रेड के भी दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिकदार में हमने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, और इसको हम बहुत अच्छी तरह हल्की आंच के ऊपर फ्राई कर लेंगे। और इस तरह शेक करने से पैन को ये होता है कि ब्रेड हमारी जलती नहीं है, उसके ऊपर अच्छा ब्राउन टेक्सचर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि इट्स सिजलिंग एंड इट्स बिकमिंग रियली रियली क्रिस्पी। तो इस तरह से ब्रेड जो है वो कुकी की तरह क्रिस्प हो जाती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा अमाउंट अच्छा हेल्दी ग्रेन्स का है। आप अपनी ब्रेड, अपनी हेल्दी रोटी के अंदर बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह से। और इट इज़ नाउ नाइसली कुक्ड,
It's sizzling, looks beautiful, it smells great. इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को अगर आप एक लिमिटेड टाइम विंडो में यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा आपको कई गुना ज्यादा होगा. आई गारंटी यू अ मल्टी फोल्ड बेनिफिट. इसको कितने डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है उसको मैंने आपको ड्यूरिंग द रेसिपी बता दिया है. आप इसके ऑयल्स में कितनी आपके पास ऑप्शंस हैं, इसकी टॉपिंग में आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं, इसकी सीजनिंग में, इसमें आप ब्रेड की जगह हेल्दी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इस चीज़ को गारंटी करता है कि आप विटामिन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ वेरी लो कैलोरी इनटेक, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है. वंस मैं अपनी फेवरेट और सबसे इफ़ेक्टिव रेसिपीज़ फॉर लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर शेयर कर लेता हूँ तो फिर मैं आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह है, क्या साइंटिफिक रीजंस हैं कि हम लिमिटेड विंडो में खाते हैं, बहुत अच्छी खुराक खाते हैं और उससे मैक्सिमम बेनिफिट अपनी हेल्थ के लिए हासिल करते हैं इंक्लूडिंग फैट लॉस. तो जी इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ आवर ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी. आप देखें, देखने में खूबसूरत है एंड आई विश यू कुड स्मेल इट थ्रू द कैमरा. वो आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप इसे बनाएंगे. ट्रेमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स, गुड फाइबर, लॉट्स ऑफ प्रोटीन. चाय आपने नहीं पीनी मीठी इसके साथ बिल्कुल भी. जो हम सुबह मीठी चाय या कॉफ़ी पीते हैं वो हमारे पूरे दिन को ख़राब कर देती है, हमें वो एक स्पाइक देती है एनर्जी का, और इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा. और उसके बाद पूरा दिन हमारी एनर्जी मेंटेन नहीं हो पाती. दिस विल कीप योर एनर्जी लेवल मेंटेन्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. इट विल हेल्प यू बिल्डिंग योर मसल्स. और मैंने आपको बताया विद इंटरमिटेंट फास्टिंग दिस इज गोल्ड, 6 times द बेनिफिट ऑफ जस्ट दिस सिंपल मील. और अगर आप इसे सिंपल भी अपने ब्रेकफास्ट से रिप्लेस करते हैं, इट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स टू यू. थैंक यू वेरी मच. आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट रेसिपी विच इज़ लंच रेसिपी सून इनफ, और उसके बाद फिर डिनर रेसिपी होगी. और ये तीनों चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो आपको फैट लूज़ करने से, आपको अच्छी फिजिक मेंटेन करने से और हेल्दी रहने से कोई भी नहीं रोक सकता. उसके बाद मैं एक्सरसाइजेज और बाकी चीज़ें बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ. आई एंजॉयड मेकिंग दिस. नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय ईटिंग दिस, क्योंकि मैं आई एम मोर देन 24 hours फास्टेड. आज ये रेसिपी के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन. वेल डन बाब्स.